हेलो दोस्तों, इस सीरीज का सेकेंड पार्ट आ चुका है और इसमें हम जानेंगे कि हम लाइफ को इजी कैसे बना सकते हैं। तो पहला है अपने तनाव का प्रबंधन करें। देखो, लाइफ की इस दौड़ती भागती भरी जिंदगी में आपको हमेशा तनाव बना रहता है कि आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब मल्टीपल थिंग्स के बारे में हम सोचते हैं, जानते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एक साथ हमें कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, हमें बहुत सारे कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें तनाव तो होगा ही। तो तनाव को कम करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि आप योग, ध्यान, व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक्चुअली या आपको पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो आप कुछ चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हॉबीज़ में ट्राई कर सकते हैं। आपको डांस पसंद है, कुछ समय आप इसके लिए निकाल सकते हैं। या तो प्रैक्टिस करें या सिर्फ आप एक खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए डांस कर सकते हैं। आपको अगर म्यूज़िक पसंद है, आपको अगर गार्डनिंग पसंद है, आपको अगर कोई भी हॉबीज़ लाइक गार्डनिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, इन सारी हैबिट में आप अपनी हैप्पीनेस को ढूँढ सकते हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को यहाँ तलाश कर सकते हैं, जिससे कि देखो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तब आपको थोड़ी खुशी, थोड़ी हैप्पीनेस मिलती चली जाएगी। आप चाहते हैं कि आप या तो आपको नहीं है, तो आपको अगर किसी को दोस्त को है ये चीज़, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको वो चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे उसे खुशी मिलती है, जिससे उसे ज़्यादा महसूस होता है, ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, उन्हें ज़्यादा गुडनेस फील होती है, ज़्यादा अच्छी वाइब आती है। ठीक है? तो आप हॉबीज़ को ट्राई कर सकते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें आ गई। दूसरा है, आप सकारात्मक रहें। देखिए, सकारात्मकता का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखने को मिलता है। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि कोई आपको आपके अकॉर्डिंग जज नहीं करता, मगर अदर जज करता है कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, और आपको बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं आप, है ना? तो उस सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं? तो उस सब चीज़ों के लिए आपको सकारात्मक रहना होगा। सकारात्मक वैल्यू कैसे आएगी? तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि 1 टू 10 गिन सकते हैं, या 10 टू 1 गिन सकते हैं। मतलब सीधा गिन सकते हैं, उल्टा भी गिन सकते हैं। आप उन लोगों के साथ सराउंड कर सकते हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपको नीचा-नीचे दिखाएँगे, जो आपको टॉन्ट नहीं मारेंगे, जो आपको आपकी ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेंगे, राइट? तो आप उनके साथ रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाएँगी। हाँ, आप आध्यात्मिकता में भी जा सकते हैं। देखो, आध्यात्मिकता में जाने के लिए समय नहीं होता है, ऐज नहीं होता है। ऐज इज़ नॉट मैटर हियर। तो आप जा सकते हैं सकारात्मकता की तरफ जब आप गीता, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों का पाठ करते हैं, या इन सब चीज़ों को सुनते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे अच्छी लाइफ की तरफ जा सकते हैं, गुड वाइब्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपको सकारात्मक रहने में मदद करेंगी। ठीक है? आगे है, लाइफ को अच्छी बनाने के लिए आप समय का प्रबंधन कर सकते हैं। समय का प्रभावी रूप से प्रबंधन, इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों में दें जो आपको एक लेवल ऊपर लेके जाती है, आपको एक लेवल पे रखती है। जैसे कि आपने हॉबीज़ पे टाइम इन्वेस्ट किया, तो क्या होगा कि वो आपको पीस देगी, मेंटल पीस देगी। आपको शांति का अनुभव होगा। अगर आप अपने हॉबीज़ के साथ, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है लिटरली, तो अगर आप उसके साथ टाइम बिताएँगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, एक्चुअली में ये चीज़ मेरे लिए सही है। आपको एकदम से फ़ील होगा, जब आप पानी डालेंगे उन पौधों पे, वो इतना अच्छा फ़ील होगा जब पौधे से फूल खिलेंगे। जब एक फूल खिलेगा, आपने एक छोटे से पौधे को लगाया, धीरे-धीरे पौधा बड़ा हुआ, और जब वो पौधा बड़ा हुआ और उसमें एक फूल लगा, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। मतलब लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने एक पौधे को बड़ा किया और उसमें से एक फूल निकला, आई आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था उस समय, एंड आई फील वेरी गुड, आई फील रिच देयर।
रिच दैट टाइम, राइट? तो जब आपको कुछ चीज़ आपकी वजह से होती है, मतलब इफ़ यू हेल्प समवन एंड दे गिव यू थैंक्स, सो दैट टाइम अब उसके साथ आप उस समय इतना अच्छा महसूस करते हैं ना, वो चीज़ आपको और कहीं महसूस नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर आप अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं और उन चीज़ों में समय बिताते हैं जो आपके लिए अच्छी है, जो आपको सकारात्मक बनाए रखता है, आपको तनाव से दूर रखता है, आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आपको कम से कम 10 मिनट बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो कुछ चुनिंदा चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बहुत सारे अभी और इस चीज़ की जो आगे रिलीज़ होती जाएगी एपिसोड्स, उनमें जो बताऊँगा उनमें से कोई कुछ चीज़ 1-2 चीज़ों को पकड़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। या आप सिर्फ डिसिप्लिन पकड़ लीजिए, या आप सिर्फ सकारात्मक रहने को पकड़ लीजिए, या आप सिर्फ तनाव से दूर रहने को पकड़ लीजिए। किसी एक पॉइंट को पकड़िए और उसके बाद आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आप तनाव से दूर कैसे रहें, सकारात्मक कैसे रहें और अपने समय का सही प्रबंधन कैसे करें। समय के सही प्रबंधन से आप तनाव से दूर रह सकते हैं, आप सकारात्मक रह सकते हैं, ठीक है? समय आपके लिए बहुत कीमती है, तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आप पहले करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दें और उनके लिए समय निकालें। वो ही सबसे चीज़ है, उनके बाद जो समय है उनमें आप बाकी सारी चीज़ें करें, एन्जॉय कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जो प्राथमिकताएँ आपकी हैं, जो प्रायोरिटीज़ आपकी हैं, सबसे पहले उन पर फोकस करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी चीज़ों को बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।